कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कम समय में आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका है। तो कौन सी कोशिका है सबसे बड़ी? तो इसका आंसर आएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि बी नंबर वाली आपकी क्या है, यहाँ पे सही उत्तर है। और दूसरा है आपका, वायरस मुख्यतः बने होते हैं। तो वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। तो 12 नंबर वाला ये आपका इसमें सही है और इसमें भी, दोनों में आपका क्या है, 12 नंबर वाला राइट है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। तो ये आपका इसमें सही है और ये भी इसका ये वाला सही है। तो स्क्रीनशॉट ले और साथ में आप एक बुक और पेन भी रख ले, ताकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो आप उनको नोट कर ले मैं जब बोलूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपको करना है। इसका आंसर मुझे ठीक से पता नहीं है, तो आप इसका आंसर को कर ले। चलिए चौथे प्रश्न को पढ़ लेते हैं और पांचवें प्रश्न को। तो ये है आपका, न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं ये? प्यूरिन, पायरिमिडिन तथा फास्फेट के बने होते हैं। तो ये वाला। पांचवे का आपका, निम्न में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? तो इसका आएगा Fe, आ नंबर वाला। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए ये आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यानी कि आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही है। अब चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान है, तो आप इनको लिख भी ले, मैं यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन साथ में आपको भी लिखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और पूरे आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे मैं लिखूंगी तो फिर आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? तो पहला है, C3 चक्र को डेडेस के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? केल्विन चक्र। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, केल्विन चक्र। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा है, क्रोज रचना पौधों में पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा C4। C4 ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे प्रश्न का आंसर लिखेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न के आंसर को लिखते हैं अब। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो रूबिस्को। तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं छोटे शब्दों में, ये रूबिस्को, इस तरह से। अगला है आपका चौथा, राइबोल्यूज 1,5 बाई फॉस्फेट में कार्बन परमाणु। तो इसका आएगा आपका 5। जो पांचवा है इसका आंसर आएगा आपका 0.8। जो छठा प्रश्न है इसका आंसर आएगा आपका 38। एपीटी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसका आएगा आपका ये 38। यहाँ पे मैंने एक बार फिर से लिख दिया है। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलिए सत्य को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं। तो इसका ये आपका रहेगा सत्य। तो यहाँ पे ये वाला एरो ये सत्य। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है। तो ये पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। तीसरा है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है। तो ये आपका तीसरा क्या है? असत्य।
और चौथा है मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो चौथा भी असत्य। पांचवा है कंठ के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना एपिग्लोटिस कहलाती है, तो हाँ ये आपका सत्य है, इंग्लिश में से यही बोला जाता है। छठा है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16-20 बार श्वसन होता है, तो ये आपका सत्य। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अब ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो जल्दी जल्दी इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का आएगा आपका रक्त, बी नंबर वाली पहली जोड़ी। ईसीजी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये वाली सी नंबर वाली दूसरी है। और तीसरी है हृदय, तो हृदय की जोड़ी आएगी आपकी ये डी नंबर वाली हृदय ध्वनि की स्टेथोस्कोप। रक्तदाब, तो रक्त दाब को किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोमेनोमीटर से नापा जाता है इसको। और अगला है आपका, सॉरी ये यहाँ पे ये वाली जोड़ी आपकी गलत है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं जल्दी से। पहली हीमोग्लोबिन की आई है आपकी पहली जोड़ी रक्त, ये वाली। दूसरी जो जोड़ी है आपकी वो रहेगी आपकी सी नंबर वाली। तीसरी आपकी जो ध्वनि वाली है हृदय ध्वनि, तो ये डी वाली। चौथी है आपकी जो रक्तदाब है आपका, ये यहाँ पे ये वाली ही रहेगी। मिस्टेक हो गई, देखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो पहली वाली आपकी सही रहेगी। और ये जो आपका पांचवा इसका आएगा आपका प्रेस मेकर, तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। जल्दी से कंप्लीट कर लें। एक वाक्य में उत्तरों को भी हमें पढ़ना है, समय भी आपका कम लेना है। तो ये आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, तो बुक में आप नोट करते चले साथ में। प्रत्येक मानव रक्त में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 1 से 2 मिलियन। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ 1 से 2 मिलियन। ये मिलियन लिखा है मैंने। दूसरे का आपका आएगा डायबिटीज, जो दूसरे प्रश्न है इसका आंसर आएगा आपका डायबिटीज आएगा आपका। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर तीसरे प्रश्न का आंसर हम करेंगे। पहले का 1 से 2 मिलियन है, दूसरे का डायबिटीज है, तीसरे का अब हम लिखने वाले हैं। तीसरे प्रश्न का ब्रोमेन संपुट कहाँ पर स्थित होते हैं? तो वृक्क सेफ्रॉन में, तो इसका हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये वृक्क लिखा है मैंने, वृक्क आधा का है इसमें, वृक्क सेफ्रॉन, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप बुक और पेन रखें ताकि आप अच्छे से लिख पाएं। चौथे प्रश्न का आंसर आपका लाइसेमिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइसेमिया। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, चौथे प्रश्न का क्या आएगा? लाइसेमिया है ये आपका। और जो पांचवा प्रश्न है आपका, इसका आंसर भी चलिए हम लिख लेते हैं। तो जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट तो लिया होगा। अब चलिए, तो जो पांचवा है इसका आएगा हृदय को आघातों से बचाता है। जो रक्त में ग्लूकोज एकत्रित होता है वो क्या करता है? तो हृदय को आघातों से बचाता है, तो ये आपने लिख लिया होगा। एक बार चलिए मैं लिख देती हूँ, हृदय को क्या करता है? आघातों से बचाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, ये आपका यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है इसका आंसर है ये
ये सॉरी मैंने प्रश्न गलत बोला था, इसका ये आंसर है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कोशिका की परिभाषा लिखनी है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और ये आपका यहाँ पे 8वां प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। श्वसन गुणांक को स्पष्ट कीजिए। और फुफ्फुस वर्णित द्रव के 2 कार्य लिखना है। लसिका के 2 कार्य करने हैं आपको। स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये यहाँ से 12वां 13वां प्रश्न जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और ये 14वां है, 15वां, 16वां, 17वां प्रश्न है। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये 18वां, 19वां, ये 20वां है। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है।